हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिहार में वर्तमान में कौन क्या है। आज का ये क्लास जनवरी 2026 तक अपडेटेड है। तो आप बिहार में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, यानी गवर्नर कौन है। तो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ये भी याद रखिए, बिहार के ये सीएम के रूप में हाल ही में 10वीं बार शपथ लिए हैं, जो कि सबसे अधिक बार है। और इसके अलावा ये बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पे रहने वाले नेता हैं। ठीक है, नीतीश कुमार ये बिहार के 22वें नंबर के सीएम हैं, जो कि 2005 से ही पद पे बने हुए हैं। केवल एक छोटा सा गैप हुआ था 2014 से 15 में, जब इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद फिर से वापस से ये सीएम बनते आ रहे हैं। बिहार की नवगठित 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे। जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जो है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य के विधानसभा का चुनाव हो, याद रखिएगा विधानसभा का चुनाव या लोकसभा के चुनाव होने के बाद विधायकों को या फिर एमपी को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो बिहार की नवगठित 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, ये 2-4-5 दिन या 10 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर होते हैं और अस्थायी स्पीकर इन्हें कहा जाता है। तो बिहार की वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे नरेंद्र नारायण यादव। ठीक है, बिहार विधानसभा के वर्तमान में स्पीकर कौन है। तो स्पीकर हैं प्रेम कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में सदन के नेता कौन है। सदन का नेता जो है चीफ मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, आमतौर पे, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो किसी भी दूसरे मंत्री को सदन का नेता बना सकता है, जैसे कि लोकसभा में होता है। ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है बिहार विधानसभा के सदन के नेता हैं। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में सदन के उप नेता कौन है। तो जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वहीं बिहार विधानसभा में सदन के उप नेता हैं। कौन? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिहार के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। तो देखिए, बिहार में हमेशा से गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार ऐसे हुआ है कि उन्होंने गृह मंत्रालय को त्याग दिया है और सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है। तो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये गृह मंत्री भी हैं। और ध्यान रखिएगा, जो गृह मंत्रालय होता है, जितना भी राज्य में जो पुलिस व्यवस्था है वो उसी के अंडर में काम करती है। ठीक है, बिहार विधान परिषद वाला स्टेट है। आप सभी को पता होगा कि पूरे भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें एक बिहार भी है। ठीक है, पूरे 6 राज्यों की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद के चेयरमैन यानी सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद के वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन कौन है, यानी उपसभापति कौन है। तो राम बच्चन रायन। ठीक है, राम बच्चन रायन बिहार विधान परिषद के वर्तमान समय में डिप्टी चेयरमैन हैं। बिहार विधान परिषद में सदन के नेता कौन है। सदन के नेता हैं नीतीश कुमार। ठीक है, देखिए नीतीश कुमार जो हैं ये एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते हैं कई वर्षों से, ये विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो बिहार विधान परिषद में भी ये सदन के नेता होंगे। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है। तो बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं राबड़ी देवी, जो कि तेजस्वी यादव की ये माँ हैं। ठीक है, तो बिहार विधानसभा में सदन के नेता हैं विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वहीं बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं राबड़ी देवी। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नई नियुक्ति हुई है और जस्टिस संगम कुमार साहू को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इस बात को याद रखिए। बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव कौन हैं। प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चोंगथू।
ठीक है। बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो उनके प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चोंगथू। बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? बिहार के मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, ठीक है। प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्य सचिव हैं। वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिदेशक कौन है? यानी डीजीपी, ठीक है। राज्य में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो बिहार के वर्तमान समय में डीजीपी हैं विनय कुमार, ठीक है। विनय कुमार बिहार के डीजीपी हैं। पटना हाई कोर्ट में भारत सरकार के वर्तमान में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? प्रत्येक हाई कोर्ट में भारत सरकार का अपना एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, उसका एक कानूनी अधिकारी के रूप में, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट में भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं डॉक्टर कृष्ण नंदन सिंह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। तुषार मेहता की बात करें, ये भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं। आर वेंकटरमनी वर्तमान समय में ये भारत के महान न्यायवादी हैं, ठीक है। वर्तमान में पटना प्रमंडल आयुक्त कौन है? देखिए बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, ठीक है, 9 डिवीज़न हैं और डिविजन्स के कमिश्नर होते हैं यानी आयुक्त होते हैं। तो ये बताइए पटना प्रमंडल के वर्तमान समय में कमिश्नर कौन है? तो ये हैं अनिमेश कुमार पराशर, ठीक है। सभी प्रमंडलों के बारे में जान लेते हैं। मगध प्रमंडल के आयुक्त हैं प्रेम सिंह मीना। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त हैं राजकुमार। सारण प्रमंडल आयुक्त हैं नर्मदेश्वर लाल। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हैं HR श्रीनिवास। मुंगेर प्रमंडल आयुक्त हैं अवनीश कुमार सिंह, ठीक है। कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के आयुक्तों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। किसी भी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी जानकारी नहीं थी, तो कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री, विधि मतलब कानून होता है, ठीक है। तो बिहार के बताइए स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री कौन है? तो ये हैं मंगल पांडे। ऑप्शन ए राइट आंसर, मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? परमार रवि मनुभाई, ठीक है। परमार रवि मनुभाई बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान में सचिव कौन हैं, तो सचिव हैं सत्य प्रकाश शर्मा, ठीक है। सत्य प्रकाश शर्मा जो है ये BPSC के सचिव हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार SSC के चेयरमैन कौन है? बिहार SSC के चेयरमैन हैं आलोक राज, ठीक है। अगर पूछे कि बिहार SSC के सचिव कौन है, तो बिहार SSC के सचिव हैं सुनील कुमार, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, सुनील कुमार बिहार SSC के सचिव हैं, वहीं आलोक राज बिहार SSC के चेयरमैन हैं। पटना यूनिवर्सिटी के वर्तमान में प्रभारी कुलपति कौन है? एक्टिंग वाइस चांसलर कौन है? तो ये हैं नमिता सिंह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आनंद किशोर BSEB के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। बिहार के वर्तमान में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन है? राज्य का जो एडवोकेट जनरल होता है यह राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। तो बिहार के वर्तमान समय में एडवोकेट जनरल हैं प्रशांत कुमार शाही, प्रशांत कुमार शाही। वर्तमान में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं त्रिपुरारी शरण, ठीक है, त्रिपुरारी शरण। वर्तमान में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो बिहार राज्य के वर्तमान समय में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं विनोद सिंह गुंजियाल, ठीक है। विनोद सिंह गुंजियाल वर्तमान समय में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुलाम रसूल बलियावी, ठीक है। गुलाम रसूल बलियावी बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। अगर उपाध्यक्ष पूछे तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के 2 लोग उपाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। कौन कौन? लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी, ये 2 लोग उपाध्यक्ष हैं, वहीं गुलाम रसूल बलियावी अध्यक्ष हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? अनंत मनोहर बदर, ठीक है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बदर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अप्सरा पुरी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट,
वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? गिरीश कुमार चौधरी। गिरीश कुमार चौधरी बिहार विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है, विनोद कुमार सिन्हा बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, सचिन चतुर्वेदी जो हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मृणाल पासवान। ठीक है, मृणाल पासवान जो हैं ये बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ठीक है, तो बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद। अभी मैंने आप सभी को बताया है कि बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं विनोद सिंह गुंजियाल। वहीं बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दीपक प्रसाद। एक पॉइंट्स याद रखिए, बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है या राज्यों का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो भारत निर्वाचन आयोग जो होता है, भारत का निर्वाचन आयोग, उसके अंडर में ये काम करता है। जैसे कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो बिहार में उसकी देखरेख की जिम्मेदारी इसके पास थी, बिहार राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास थी। ठीक है, और ये रिपोर्ट करता है भारत के निर्वाचन आयुक्त को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, और जो राज्यों का निर्वाचन अधिकारी होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, जो राज्य में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जो बिहार राज्य के छोटे छोटे चुनाव होते हैं, तो जैसे नगर पालिका चुनाव हो गया, पंचायतों का चुनाव हो गया, तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को होती है। तो दीपक प्रसाद बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, विनोद सिंह गुंजियाल ये बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? शैलेंद्र कुमार गढ़वाल। शैलेंद्र कुमार गढ़वाल बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक कौन हैं? जितेंद्र कुमार। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के ये डायरेक्टर जनरल हैं जितेंद्र कुमार। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अमरदीप। डॉक्टर अमरदीप जो हैं ये बिहार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, वर्तमान बिहार के गृह मंत्रालय में प्रमुख सचिव कौन हैं? वर्तमान में बिहार के गृह मंत्रालय में प्रमुख सचिव हैं सेंथिल के कुमार। ठीक है, वहीं बिहार के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में भूमि और राजस्व विभाग मंत्री तथा खान एवं भूतत्व मंत्री कौन हैं? विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। इनके पास 2 मंत्रालय भी है, भूमि और राजस्व विभाग मंत्रालय और खान एवं भूतत्व मंत्रालय। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास वित्त मंत्रालय है, यानी बिहार के वित्त मंत्री कौन है? ध्यान रखिए, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। इनके पास ऊर्जा मंत्रालय भी है, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन मंत्रालय भी है, यानी उपर्युक्त ये तीनों मंत्रालय विजेंद्र प्रसाद यादव के पास हैं। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री तथा परिवहन मंत्री कौन हैं? श्रवण कुमार हैं। ठीक है, बिहार के वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और परिवहन मंत्री हैं श्रवण कुमार। बिहार के वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन हैं? तो बिहार के उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। ठीक है, दिलीप कुमार जायसवाल ये बिहार के उद्योग मंत्री हैं। बिहार के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव। ठीक है, रामकृपाल यादव बिहार के कृषि मंत्री हैं। बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन हैं? सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। बिहार के वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री कौन है? तो समाज कल्याण मंत्री हैं मदन सहनी। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री, पथ मतलब होता है सड़क। ठीक है, तो बिहार के वर्तमान में सड़क निर्माण मंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री कौन? नितिन नवीन। ठीक है, ये बिहार के सड़क निर्माण मंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। बिहार के वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? लेशी सिंह। ठीक है, लेशी सिंह ये खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं बिहार की। बिहार के वर्तमान में लघु जल संसाधन मंत्री कौन है?
तो ये हैं संतोष कुमार सुमन। ठीक है, ये संतोष कुमार सुमन जो हैं ये लघु जल संसाधन मंत्री हैं बिहार के। नेक्स्ट, बिहार में जल संसाधन मंत्रालय, भवन निर्माण मंत्रालय तथा सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय किसके पास है? तो ये मंत्रालय विजय कुमार चौधरी के पास है। ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया है कि बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन। ठीक है, लेकिन जल संसाधन मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विजय कुमार चौधरी के पास भवन निर्माण मंत्रालय और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय भी है। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? मोहम्मद जमा खान। ठीक है, और ये बिहार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहम्मद जमा खान। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में श्रम संसाधन मंत्री कौन है? संजय सिंह टाइगर। ठीक है, संजय सिंह टाइगर जो हैं ये बिहार के वर्तमान समय में श्रम संसाधन मंत्री हैं। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में पर्यटन मंत्री तथा कला संस्कृति और युवा मंत्री कौन हैं? अरुण शंकर प्रसाद। अरुण शंकर प्रसाद जो हैं ये बिहार के पर्यटन मंत्री हैं और कला संस्कृति और युवा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में योजना और विकास मंत्री तथा वाणिज्य कर मंत्री कौन हैं? तो ये हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, योजना और विकास मंत्री हैं और वाणिज्य कर मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, विजेंद्र प्रसाद यादव के पास और भी मंत्रालय है। अभी मैंने आप सभी को बताया है कि इनके पास ऊर्जा मंत्रालय है। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय, इसके अलावा वित्त मंत्रालय और मद्य निषेध मंत्रालय। ठीक है, मद्य निषेध मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, बिहार के वर्तमान में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता। ठीक है, सुरेंद्र मेहता के पास बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय है। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? नारायण प्रसाद। ठीक है, नारायण प्रसाद के पास बिहार में आपदा प्रबंधन मंत्रालय है। बिहार के वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मंत्री कौन है? रमा निषाद। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बिहार में रमा निषाद के पास है। बिहार के वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन है? लखेंद्र कुमार रोशन। ठीक है, लखेंद्र कुमार रोशन जो हैं ये बिहार के वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं। बिहार के वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा खेल मंत्री कौन है? श्रेयसी सिंह। ठीक है, तो बिहार की खेल मंत्री कौन है? श्रेयसी सिंह। इनके पास सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। बिहार के वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? दीपक प्रकाश हैं। ठीक है, दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में सहकारिता मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? डॉक्टर प्रमोद कुमार। ठीक है, इनके पास सहकारिता मंत्रालय है तथा पर्यावरण मंत्रालय भी है। बिहार के वर्तमान में गन्ना उद्योग मंत्री कौन हैं? तो ये हैं संजय कुमार। बिहार के वर्तमान में गन्ना उद्योग मंत्री हैं संजय कुमार। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री कौन है? तो ये हैं संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह जो हैं ये बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री हैं। अच्छा, संजय कुमार के नाम से बिहार में बहुत सारे मंत्री हैं, तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक हैं संजय कुमार, संजय कुमार, केवल संजय कुमार। इनके पास गन्ना उद्योग मंत्रालय है। ठीक है, गन्ना उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो ये एक हो गए। एक हैं संजय सिंह टाइगर। इनके पास बिहार में श्रम संसाधन मंत्रालय है। ध्यान रखिए, श्रम संसाधन मंत्रालय। और ये हैं संजय कुमार सिंह, इनके पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय है। ठीक है, अच्छा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे हैं। तो एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। हमने आज के क्लास में बिहार में वर्तमान समय में कौन क्या है पर पूरी जानकारी हासिल की। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आप बिहार में किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल, CGL 4, बिहार टीचर या बिहार दरोगा, सभी के लिए हमने बेस्ट अलग अलग जीके जीएस के मास्टर PDF तैयार किए हैं। सभी PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट करके ले सकते हैं। एग्जाम नज़दीक हो तो रिविजन करने के लिए ये PDF काफ़ी हेल्प करते हैं एग्जाम में, तो इन PDF को आप लोग जरूर लीजिए।
और अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।